तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए किसी को देखा है? तो सही में यार मालदीव्स ने अपने पैरों पर नहीं अपनी कंट्री की इकोनॉमी पर कुल्हाड़ी मार ली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम सब जानते ही हो कि मालदीव्स में जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में अभी रिसेंटली मोदी जी लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने हमारे आइलैंड्स को प्रमोट किया इनडायरेक्टली वहाँ विजिट करके। तो इस बात पर काफी लोग मालदीव्स के जो कि मालदीव्स के मिनिस्टर थे उन्होंने ट्रोल किया मोदी जी को। काफी सारे कमेंट्स किए जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो फिर क्या भाई, बवाल तो होना था, बवाल हो भी गया। लगता है ये हमारे मोदी जी को जानते नहीं थे। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। रोकी कवन हई राजा हम मान के कह दिहा बात। तो फिर ये लोग जो इंडिया के खिलाफ अभी ट्रोलिंग कर रहे थे और इंडिया को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया काफी चीजों को लेते हुए। पहले तो इन्होंने आइलैंड्स को कंपेयर किया और दूसरा इन्होंने आइलैंड्स को कंपेयर करते हुए कुछ तस्वीरें भी डाली जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट थी। उन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर इन्होंने हमारे पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया जो कि ओवरऑल इंडिया में और मालदीव्स में है। और इन बेवकूफ़ों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही थी क्योंकि यार इंडिया में जितने लोग हैं ना उतने में हजारों मालदीव्स बस जाएंगे जिनकी कंट्री की इकोनॉमी 6.9 बिलियन थी 2022 में। वो भी अब इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। यार इनसे बड़ी बेवकूफ़ी अब कौन ही कर सकता है। और 6.9 बिलियन होने में भी इंडिया का बहुत बड़ा हेल्प है। समझ लो एहसान है इंडिया के मालदीव्स के ऊपर। जिनकी इतनी कंट्री की जीडीपी है ना उतना इंडिया हर साल डोनेट कर दिया करता है। इंडिया ने पता नहीं कितनी बार इनकी हेल्प करी होगी यार, पॉलिटिकल मामले में, आर्मी डिप्लॉयमेंट के बारे में, या फिर मेडिसिन के मामले में कह लो। अभी कोविड रिसेंटली आया था, कोविड के दौरान इंडिया ने 6.5 टन मेडिसिन और कोविड वैक्सीन इनको डोनेट किया। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये सब अचानक से शुरू कैसे हो गया? तो मैं बता दूं ये कुछ भी अचानक से शुरू नहीं हुआ है। ये सब प्री प्लान्ड है या प्री फोर्स्ड है। और प्री फोर्स किस लिए मैं अभी आगे बताता हूँ। मालदीव्स का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो अभी अभी इलेक्ट होकर वहाँ पे आया है, और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं तुम लोगों को कि वो जीता कैसे है। वो जीता ही है एंटी इंडिया रैली करके। और एंटी इंडिया कहने का मतलब ये नहीं कि जो इंडिया के लोग इंडियन सिटीजन के खिलाफ वो रैली कर रहा है। वो रैली कर रहा है उन सोल्जर्स के खिलाफ जो कि वहाँ डिप्लॉयमेंट के कारण वहाँ पे हैं, उनके खिलाफ वो रैली करके तो इलेक्शन जीता है। इस प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट में आते ही सबसे पहले उसने इंडिया से रिक्वेस्ट यही की कि अपनी आर्मी डिप्लॉयमेंट जो कि वहाँ पे है उसे वापस लेने के लिए। और अब ट्विस्ट की बात सुनो, ये जो आर्मी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे है, कितने सोल्जर्स वहाँ पे होंगे? वहाँ पे कुल 75 सोल्जर्स हैं जो कि अनार्म्ड है। उन्हें हथियार रखने के परमिशन नहीं है या फिर उनके पास हथियार नहीं है। इनके कंट्री को 75 सैनिकों से दिक्कत है और ये कंपेयर करेंगे इंडिया से। ऊपर से हमारे सोल्जर्स वहाँ पे हैं इन्हीं को सिखाने के लिए। वहाँ पे 2 प्लेन्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा ही डोनेट किए गए हैं। उन प्लेन्स के टैक्टिक्स सिखाने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो भी उसके अंदर यूज़ होते होंगे उनको यूज़ करना सिखाने के लिए हमारे सोल्जर्स वहाँ पे हैं। हमारे सोल्जर्स उन्हीं के सोल्जर्स या फिर दूसरे जो भी वहाँ पे कलीग्स होंगे उनको ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों प्लेन जो वहाँ पे हैं वो इंडिया ने ही मालदीव्स को डोनेट किए हैं। और ऊपर से उनके रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आता है हर साल वो भी इंडिया ही देती है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। एक बात नहीं समझ में आ रही, जब इनको इंडिया से इतना ही फायदा है, जब हमारे सोल्जर्स इन्हीं को सिखा रहे हैं, तो फिर ये इंडिया को सोल्जर्स को वापस क्यों भेजना चाहते हैं, अपनी कंट्री से बाहर क्यों निकाल देना चाहते हैं? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो रीजन यार और कुछ भी नहीं, रीजन है पॉलिटिकल। तो ये बात है 2018 की। 2018 में मालदीव्स के ऊपर डेब्ट था 3.1 बिलियन का जो कि इनको मिला था चाइना से। अब 3.1 बिलियन कोई बड़ी बात तो है नहीं। हो सकता है 3.1 बिलियन कोई बड़ी बात ना हो, पर उनके लिए बड़ी बात जरूर है जिनकी कंट्री की इकोनॉमी ही 5 बिलियन पे स्टैंड करती है। तो बस वही हो रहा है, चाइना का प्रेशर आ रहा है इन पे इंडियन मिलिट्री को बाहर भगाने के लिए ताकि वो अपना बेस बना सके और अपने मिलिट्रीज को वहाँ पे रख सके जैसा कि चाइना हर बार करता है। और चाइना तो है ही हरामखोर। और ये जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है ये है भी प्रो चाइना, इसकी वजह से ही ये सारा बवाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये चाइना का एक डेब्ट ट्रैप था इनके लिए। उसके बाद भी 2018 में इनकी कंट्री कुछ 5 बिलियन पे थी, उसके बाद भी इतने ट्रैप में फंसे होने के बाद भी इंडिया ने ही इनकी हेल्प की। और उसके बाद जाके 2022 में इनकी कंट्री स्टैंड करती है 6.9 बिलियन डॉलर्स पे। बस यार सारा खेल यही था जो चल रहा था। तो फिर क्या, मोदी जी ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया और उसके बाद जो बेड़ा गर्क हुआ मालदीव्स का तुम पूछो मत। सारे इंडियन एक्टर्स, इंडियंस एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स का हैशटैग चलाने लगे। कितने तो टिकट्स कैंसिल हो गए, कितनी तो उनकी रेवेन्यू अभी घट गई होगी, ये तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। बस वीडियो खत्म होने से पहले मैं भी कहूँगा एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स और मालदीव्स को गोली मारो। वैसे भी यार एक रिपोर्ट के हिसाब से मालदीव्स 2050 में डूबने ही वाला है। और अगर इंडियंस ने गुस्से में कुछ मिसाइल विसाइल मार दिए तो 2025 में भी डूब सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके। ओ ला 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 मेरी गाल सुन, तेरा टैग हुआ दबा के बनाऊंगा नई धुन, फिर भी न मानेगा मारूंगा चुन चुन चुन।